हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक्चुअली हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम्स, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको क्या है, कैटेगराइज कर रखा है, कुछ हिस्सों में बांट रखा है। मतलब अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं इस तरह से सॉल्व कर लो, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक ये आइडिया आपके पास में हो गया है ना, काइंड ऑफ प्रैक्टिस आपकी हो गई ना। ठीक है, तो अभी हमने जैसे मान लो जो प्रॉब्लम सीखी थी लेक्चर 2 में, वो टाइप 1 हमारा हो गया कि अगर मान लो कि प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज या फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक, उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं ना। टाइप 2 में हम किस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स को लेंगे कि कई बार प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस है, कन्वर्टिंग सम, जो सम है, ठीक है, कई बार करते क्या है, सम या डिफरेंस को हम इनटू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, और देन उसको उस प्रॉब्लम को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। या फिर प्रॉब्लम्स क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारे पास गिवन होता है और प्रोडक्ट को हम सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करके देन फिर उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों ही बातें एक जैसी हो गई तकरीबन ना। सम या डिफरेंस आपके पास दे रखा है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट दे रखा है तो सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। मतलब एक आइडिया है, ये काइंड ऑफ आइडिया आपके पास में हो गया है ना। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चे और समझते हैं इस आइडिया को बहुत ही अच्छे ढंग से। नाउ डिस्कसिंग द प्रॉब्लम टाइप 2 ना, हेडिंग लिख लेते हैं थोड़ा सा, टाइप 2 प्रॉब्लम्स आई विल डील हियर। टाइप 2 में हम किस तरह प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, कन्वर्टिंग सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। दो पार्ट में बांट लेते हैं इस बात को ना, टाइप 2 की प्रॉब्लम्स को हमने दो पार्ट में बांट लिया। सम या डिफरेंस वाली प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अब वहां से समझिए कि आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है, मान लो sin x प्लस साइन 5x, ये दे दिया, और दैट इक्वल्स टू कितना गिवन है, sin 2x प्लस साइन ऑफ 4x, ऐसे कुछ दे रखा है। एंड यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, कैसे सॉल्व करेंगे ना, अब आप सोचिए। अच्छा, इस प्रॉब्लम को अगर सिंप्लीफाई करना है तो कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब देखो, जनरली हम सम डिफरेंस को अगर कन्वर्ट करना होता है ना इनटू प्रोडक्ट में, तो हम जनरली करते क्या है, CND फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब एक काम सोचो, अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ना तो फैक्टराइज हो रहा है ना ही कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है इसमें ना। बट आप सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व तो करना है प्रॉब्लम को। अब देखो, जब सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों टर्म्स को आप ध्यान से देखें। यहाँ CND का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, हाँ, 2 साइन C प्लस डी, 6x आगे अपॉन में 2 किया तो 3x आया, इनटू कॉस C माइनस डी करते हैं तो माइनस 4x बाई 2 क्या है, माइनस 2x कॉस है तो माइनस साइन को ऑब्जर्व कर लेगा ना, एब्जॉर्व कर लेगा, एब्जॉर्व ना। कॉस माइनस कॉस 2x लिखो या कॉस ऑफ माइनस थीटा या कॉस थीटा लिखो, सेम थिंग है ना। ओके, ना हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो यहाँ पर भी अगर फॉर्मूला लगाएं साइन C प्लस साइन डी का, तो 2 साइन ऑफ C प्लस डी बाई 2, 3x यहाँ से आ गया, इनटू कॉस ऑफ C माइनस ऑफ डी बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x, और यहाँ से बाई x आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नाउ अब आप बात को आगे समझो। अब आगे क्या करना चाहिए, देखो साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो रहा है, कट कर देना चाहिए, और जिसको आपने कट किया उसको आप पहले लिखो, या साइन 3x कैन बी 0, या फिर 2 से तो चलो 2 भी कैंसिल हो गया, बचा हुआ हिस्सा क्या है उसको फिर बाद में लिखते हैं हम, cos 2x यहाँ आ गया, और दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, cos x आ गया ना। अब इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, cos 2x बराबर cos x है तो एक काम करो, थीटा लिखा हुआ है, सो थीटा मानो cos थीटा बराबर cos अल्फा, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, cos थीटा बराबर cos अल्फा। इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, 2x बराबर, हम लिखेंगे 2n पाई लिखा हमने, अब प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब इस बात को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार प्लस साइन लेकर के और माइनस साइन लेकर फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मान लो प्लस साइन आपने लिया तो 2x बराबर x आ जाएगा, इधर x को इधर ले जाएंगे तो यहाँ तो x बराबर कितना आ गया, 2n पाई आ गया, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ना माइनस साइन अगर लेंगे तो माइनस एक्स यहाँ आया, 3x इधर जाएगा तो 3x बनेगा, और ये बन जाएगा 2n पाई। ठीक बात है, तो x का वैल्यू एक्चुअली कितना आ गया, 2n पाई बाई 3 आया, और x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, 2n पाई का फॉर्मेट आ गया। मतलब पाई का इवन मल्टीपल आना चाहिए, अकॉर्डिंग दैट क्या होना चाहिए कि पाई अपॉन पाई का जो है 2 अपॉन n3 का मल्टीपल होना चाहिए ना।
ठीक है, समझ लेंगे बातों को। साइन 3x बराबर 0 आ रहा था, 3x बराबर कितना आ जाएगा, n पाई आ जाएगा ना। ठीक है, अब चाहे तो देखो यहाँ पे n1 n2 n सभी n अलग अलग है ना, एक जैसे n नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ से कितना लिखेंगे, n पाई अपॉन 3 हमने यहाँ लिख दिया ना। अब देखो आपको फाइनल आंसर लिखना है ना, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से आ रहा है पाई अपॉन 3 का मल्टीपल। ठीक है, मतलब पाई का मल्टीपल देखें तो n अपॉन 3 का मल्टीपल चल रहा है, 2n अपॉन 3 का मल्टीपल, और यहाँ से ऐसे आ रहा है। अगर मुझे फाइनल आंसर लिखना होगा बच्चों, फाइनल आंसर इन सबको कंक्लूड करते हुए एक ही फॉर्मूले में क्या मैं सभी आंसर्स को दे सकता हूँ क्या, वो सोचिए आप। अब देखो यहाँ से आंसर्स कौन कौन से फॉर्मेट के आंसर्स आएंगे ना, यहाँ से आंसर आने वाला है हमारे पास 0 आएगा, एक 2 पाई आएगा, एक 4 पाई आएगा और एक 6 पाई आएगा। इस तरह के आंसर्स ये वाला रिजल्ट देगा ना। यहाँ से अगर आंसर्स की बात करें तो n बराबर हमने 0 पुट किया तो 0 आ गया, 0 इसके अंदर भी इंक्लूड हो रहा था ना। n बराबर हमने 1 पुट किया तो 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा, 2 पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई अपॉन 3 आ जाएगा, और 6 n का 3 पुट कराएंगे तो 2 पाई आ गया, मतलब 2 पाई देखो यहाँ पर भी आ रहा था। ठीक है, अब इसमें देखो कि ये सारे सॉल्यूशंस क्या इसके अंदर आ सकते हैं क्या, बिल्कुल। देखो n बराबर 0 रखा, एक पाई बाई 3 आपने रखा, एक सॉल्यूशन ये आ रहा है, एक 2 पाई बाई 3 आ रहा है। ठीक है, एक हमारे पास आ जाएगा 3 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन आ जाएगा 4 पाई अपॉन 3 आ जाएगा, एक सॉल्यूशन आएगा 5 पाई अपॉन 3 आ जाएगा, एक सॉल्यूशन आ रहा है 2 पाई आ जाएगा ना। अब देखो 2 पाई 4 पाई भी इसके अंदर काउंट हो गए, 2 पाई 4 पाई। ठीक है, जब n का वैल्यू हमारे पास में कितना होगा, 6 और 12 ले लेते हैं, 12 है ना, तब 4 पाई भी काउंट हो जाएगा, ठीक बात है। n अगर जब 2 का मल्टीपल होगा तो ये वाले सारे सॉल्यूशन भी आ जाएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो ये सारे सॉल्यूशन जो अलग अलग आपने लिख रखे हैं एक्चुअली वो सारे सॉल्यूशन इसके अंदर आ गए, कुछ एडिशनल तो आ ही रहे थे। तो हमें अगर फाइनल आंसर लिखना है तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3 आ जाएगा। अगर मान लो ऑप्शंस गिवन होगा तो आई विल टिक दिस ऑप्शन, हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आई है ना। पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और शानदार और आसान प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, नाउ आगे प्रॉब्लम्स लेते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं हम। साइन थीटा इफ साइन थीटा प्लस ऑफ साइन ऑफ 5 थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है, साइन ऑफ 3 थीटा ऐसे लिखा हुआ है। थीटा जो वेरी कर रहा है, दैट वेरी कर रहा है 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने एंड साथ में एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करो। ठीक है बच्चों, नाउ तो सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब देखो आइडिया बहुत आसान सा है, सम डिफरेंस टाइप की प्रॉब्लम कुछ लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करें तो भाई कैसे करना चाहिए, सॉल्व करने का क्या लॉजिक। एक काम देखो, आप एक बात आप सोचिए कि यहाँ थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, सी एन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो सी प्लस डी अपॉन 2 3 थीटा बनेगा, मतलब आगे कुछ कैंसिल वगैरह हो जाएगा। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करते हैं, टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 हमने लिखा, कितना आ जाएगा 3 थीटा आ गया, इनटू कॉस ऑफ सी माइनस डी हमने किया तो माइनस 4 थीटा बाई 2 करेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा, और दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन ऑफ 3 थीटा। ऐसा हो जाएगा, ठीक बात है, ये आंसर आ गया हमारे पास ऑलमोस्ट ना। अब तो बस आगे सॉल्व कर लेना है। ध्यान से देखें तो फैक्टराइज कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल कर दिया आपने, कैंसिल कर दिया तो भैया 2 cos 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, या फिर साइन 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0। ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब आपको देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है एंड साथ में सॉल्यूशंस पूछा है। अब देखो बच्चों एक बात समझो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो मैं फटाफट निकाल दूंगा। कैसे, साइन 3 थीटा बराबर 0 है। ठीक है, थीटा वेरी कर रहा है 0 से लेकर पाई तक, तो 3 थीटा कैसे वेरी करेगा, 0 से लेकर 3 पाई तक। तो साइन के अंदर आप 0 से लेकर 3 पाई की वैल्यूज डाल रहे हैं, कहाँ कहाँ 0 आएगा भैया ये तो 3 थीटा कहाँ कहाँ 0 बनेगा, 0 पे 0 बनेगा, पाई पे 0 बनेगा, 2 पाई पे 0 बनेगा, 3 पाई पर, ऐसे मतलब साइन ऑफ समथिंग कहाँ 0 बनेगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई पर। तो 3 थीटा का वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई हो जाए तो ये 0 आ जाएगा। तो थीटा बराबर अगर मुझे यहाँ से लिखना होगा तो कितना आ गया हमारे पास में, मतलब 4 सॉल्यूशंस आ गए ना, 0 से लेके 3 पाई में जाए तो 0 से लेके पाई 2 पाई, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, फिर 2 पाई पर आ गया, 3 पाई पर, 4 सॉल्यूशंस आए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो 4 आ गए। सॉल्यूशन कौन कौन से आए ये भी हम लिख सकते हैं। तो एक तो 0 आ जाएगा, एक आ जाएगा पाई बाई 3, एक आ जाएगा 2 पाई बाई 3 सॉल्यूशन, और एक आ जाएगा पाई, ये सॉल्यूशन आया यहां से। तो ठीक है, नाउ सिमिलरली cos 2 थीटा, अब इसको समझते हैं ना, cos 2 थीटा बराबर हाफ आ रहा है। अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करूं तो मैं फटाफट बता देता हूं आप लोगों को ना, थीटा कैसे वेरी कर रहा है 0 से लेके पाई तक,
तो टू थीटा कैसे वेरी करेगा, जीरो से लेके टू पाई, तो मतलब कॉस के अंदर आप जीरो से लेके टू पाई का इनपुट दे रहे हैं, मतलब एक राउंड वाला इनपुट आप दे रहे हैं। एक राउंड में भैया एक कहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है, दो जगह पॉजिटिव आता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, दो आ गए ना। अच्छा सॉल्यूशंस भी अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टू थीटा बराबर लिखूंगा, एक तो 60 डिग्री आ जाएगा, टू थीटा मतलब ये वाला टर्म टू थीटा है ना, टू थीटा का वैल्यू पाई अपॉन 3 हो सकता है, या फिर मान लो कि टू पाई माइनस पाई अपॉन 3 हमने लिखा, टू पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो ये कितना है 5 पाई बाई 3 यहां से आया, तो भाई थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास में, एक तो आ जाएगा पाई बाई 6 और एक आ जाएगा 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन और यहाँ से आए, दो सॉल्यूशन इधर से आए और चार सॉल्यूशन इधर से आए, टोटल सॉल्यूशन कितने आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे 6, ये आंसर आ गया। और व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुआ ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं थी ना, आसान प्रॉब्लम था और बढ़िया प्रॉब्लम था। ठीक है, कोई इश्यू बच्चों इसमें, कोई भी इशू नहीं है ना। ठीक है, नाउ अब आपसे एक और प्रॉब्लम पूछते हैं, नाउ ट्राई दिस प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, तो थर्ड प्रॉब्लम है cos 3x प्लस ऑफ cos 2x बराबर हमने लिखा है sin 3x/2 प्लस साइन ऑफ x/2, कुछ ऐसे लिखा हुआ और x लिखा हुआ है जीरो से लेकर के 2 पाई। फिर x कैसे लिखा है, जीरो से लेकर 2 पाई लिखा हुआ है, समझ गए बच्चे। अब बात को समझो। अच्छा क्वेश्चन में देखो हम कह रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो कोई इशू नहीं रहता, बट फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। आईआईटी अगर पूछेगा तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, जनरल सॉल्यूशन में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं है वो, है ना। ओके, आपको इस इंटरवल में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, तो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, सोचिए आप लोग, आप ही को सोचना है सारी बातें, आप ही के माथे है सारी बातें ना। ओके ओके ओके, सोचिए सोचिए सोचिए। अब देखो बहुत आसान बात है ये तो, कि क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगना चाहिए कि भाई फैक्टराइजेशन है ना, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक नहीं हो रहा, बट हाँ एक बात समझ में आता है कि यहाँ सी एन डी फॉर्मूले लग सकते हैं, यहाँ भी सी एन डी का फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, क्या ये हेल्प करेगा हमारी, वो सॉल्व करके देखते हैं ना, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या आएगा, सी प्लस डी बाई टू आता है, मतलब एक तो आ जाएगा 5x/2 आ जाएगा और एक आ जाएगा x/2, यहाँ से इन दोनों को आप ऐड कराओ, कितना आ जाएगा, ऐड करने पे तो आ जाएगा 2x/2 करेंगे तो x आ जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस, x आएगा, बाई टू करेंगे तो x/2 ना, x/2 मैच कर रहा है, बात बन सकती है। तो हमने एक फॉर्मूला लगाया टू कॉस सी प्लस डी बाई टू लिखते हैं, तो सी प्लस डी बाई टू तो ये आ गया इन टू कॉस सी माइनस ऑफ डी बाई टू लिखेंगे तो x/2 यहाँ आ जाएगा। ठीक बात है। नाउ टू साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना आएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 2x आया, बाई टू करेंगे तो x आ जाएगा, इन टू कॉस की अगर बात करें तो सी माइनस डी तो कितना आ गया, x आ गया, बाई टू किया तो कितना आ जाएगा, बाई टू ये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आएगी ना। अब देखो आप आगे का पॉइंट समझो, यहाँ तक का पॉइंट हमें क्लियर है बहुत अच्छे ढंग से, टू से टू कैंसिल है, ये cos x/2 से cos x/2 कैंसिल है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक सॉल्यूशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x/2 बराबर कितना है, जीरो आया। तो दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, एक और सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा, cos 5x, मतलब सॉल्यूशन नहीं, बचा हुआ जो हिस्सा है वो ये आ जाएगा, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछना चाह रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने एंड साथ में सॉल्यूशन भी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो बहुत आसान बात है भाई, x कैसे वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर पाई तक, तो x/2 की अगर हम बात करें तो भैया ये वेरी करेगा जीरो से लेकर के पाई/2 तक। cos x/2 जीरो आ रहा है, तो cos x/2 अगर जीरो होगा भाई, इसको जीरो होने के लिए भाई x/2 इनपुट क्या होना चाहिए, पाई/2 ही होना चाहिए, पाई/2 पे जीरो आ सकता है, तो सिर्फ टू से टू कैंसिल हो गया तो x बराबर पाई आ गया, एक ही आंसर आया यहाँ से, तो x बराबर पाई है ना। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब आगे सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos ऑफ पाई/2 माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां तो फिर फॉर्मूला लगा दोगे ना आप लोग, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर हमने लिखा
तो 2n पाई तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है पाई/2 माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब हम प्लस साइन लेकर के सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस साइन लेकर के सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अपने प्लस साइन लिया, तो प्लस जब लेंगे तो यहाँ तो प्लस आएगा, तो माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो 2x से यहाँ से हो गया 5x, तो ये तो बनेगा 7x/2। हाँ, कैलकुलेशन अपनी सब जगह सही है ना, ठीक है ना, सब जगह सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन भी आप चेक कर सकते हैं ना। अब यहाँ कितना बचेगा 2n पाई प्लस पाई/2, ये बचा यहाँ पर। ठीक है, इसका आपने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लेंगे तो भैया ये कितना बन जाएगा 4n+1 इंटू पाई/2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 7x/2 तो यहाँ लिखा है हमने, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4n+1 इंटू पाई/7, ये आ गया। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं 0 to 2 पाई में सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशंस लिख लेते हैं, n की वैल्यू पुट करते हैं, n बराबर आपने 0 पुट किया, तो 0 पुट करने पे यहाँ से कितना आ जाएगा पाई/7 आ जाएगा। -1 पुट कराएंगे तो भाई कोई बात नहीं, वो बाहर निकल जाएगा, नहीं चलेगा। n का वैल्यू 1 पुट किया आपने, तो 1 पुट करने से यहाँ से कितना आ जाएगा 5 पाई/7। ठीक है, अगला वाला जो आएगा वो क्या है 2 पाई, उसमें जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस 4 आना है ना। अगला वाला जब मैं लिखेंगे n बराबर 2 पे जब लिखेंगे तो 5 पाई का तो 9 पाई/7 आ जाएगा, 3 जब पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें हमने 4 और जोड़ दिया तो 13 पाई/7, और उसके बाद n इक्वल टू 4 पे आएगा, इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 17 पाई/7। अच्छा, ये तो क्या है 2 पाई से बाहर निकल गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो सॉल्यूशन कौन कौन से आए हमारे पास, 1 2 3 4 सॉल्यूशन यहाँ से आया, एक सॉल्यूशन ये आया, टोटल हमारे पास 5 सॉल्यूशन तो ये आ गए अभी तक की अगर बात करें। ठीक है, नाउ अब हम माइनस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, और व्हाइट कलर से सॉल्व करते हैं, माइनस वाले पार्ट को लेते हैं। अगर यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ -5/2 बनेगा, ठीक बात है, यहाँ प्लस एक्स आ जाएगा, इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो मैं कितना बनेगा, ये 3x/2 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आप एलसीएम ले लेंगे तो 4n-1 इंटू में कितना आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो x का वैल्यू भैया कितना आ जाएगा 4n-1 इंटू में कितना आ जाएगा पाई/3 का मल्टीपल, ये आ जाएगा पाई/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम फिर से बात करते हैं, n बराबर 0 ले सकते हैं कि बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस नेगेटिव आ जाएगा। n बराबर 1 लेके चले क्या, हाँ लेके चलते हैं, n बराबर 1 लिया तो हमारे पास में कितना बनेगा, ये तो 3 बना, 3 पाई/3 की अगर बात करें तो 3 पाई/3 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, सॉरी पाई आ जाएगा, पाई ऑलरेडी काउंटेड हो चुका है ना। n बराबर अब 2 की बात करते हैं, अच्छा 2 जहां जब पुट कराओगे तो कितना आ जाएगा 8-1 तो 7 पाई/3 आ रहा है, 7 पाई/3 पहले कहीं आया नहीं आया है ना, ये काउंट हो जाएगा। क्या 7 पाई/3 काउंट करेंगे क्या अपने, भाई तो 2 पाई से ज्यादा निकल गया। अच्छा 2 पाई से अगर ज्यादा निकल गया तो ये तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ से ये नहीं है, ऐसे बस इकलौता एक ही सॉल्यूशन आया पाई। ठीक है, अब देखो टोटल सॉल्यूशंस की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे हमारे पास में, एक सॉल्यूशन तो ये आया, ठीक है, ये जो ऑलरेडी काउंट हो चुका है ना। ठीक है, यहाँ से कुछ हम अलग से कोई सॉल्यूशंस नहीं आए, एक दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा, चौथा, 5 सॉल्यूशंस आ रहे हैं टोटल हमारे पास में ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आ गए 5। ठीक बच्चों ना, 0 से लेकर 2 पाई में कितने सॉल्यूशंस आएंगे 5 ही आएंगे ना, सही है आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप आंसर एक बार और चेक कर सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, क्लियर बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ गई ना। नाउ और प्रॉब्लम्स लेते हैं, 2 प्रॉब्लम सॉल्व लेंगे इस टाइप की, फिर उसके बाद प्रोडक्ट वाली प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए, 4th नंबर का प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। इफ sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x बराबर हमने लिखा cos x cos 2x प्लस cos 3x, ऐसे कुछ लिखा हुआ, और x का इंटरवल हमने ले लिया 0 से लेकर के मान लो 2 पाई जा रहे हैं। इस इंटरवल में यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने एंड साथ में सॉल्यूशंस निकालने। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये कैलकुलेट करो, एंड फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करिए ना, क्या क्या सॉल्यूशन आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों ना, सोचिए और समझिए।
क्या तरीका होगा। अब देखो एक बात आप समझो कि सॉल्व तो उसको बहुत आसानी से कई सारी तरीकों से किया जा सकता है, बट जो तरीका मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगा आप उसको प्रेफर भी करना है ना। ठीक है, कलर चेंज करते हैं और आप इस वाले हिस्से को देखो। इसको देखो सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे, एक इस टर्म को कंसीडर करो, एक इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ सी एन डी लगा दे, सी एन डी के फॉर्मूले ना, और क्योंकि 2x का टर्म बनेगा आगे जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप सी एन डी लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक आसानी से यहाँ मैनेज हो जाएगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। बट आपको एक तरीका बताता हूँ मैं ना। आपको एक साइन सीरीज का सम पता है, जहाँ पे एंगल एपी में आते हैं साइन अल्फा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। वैसे इसकी जरूरत नहीं है इस प्रॉब्लम में, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम तो ऐसे भी सॉल्व हो जाता है, तो छोटा ही प्रॉब्लम था, बड़ा नहीं है ना। n-1 इंटू बीटा ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मान लो अगर कॉस सीरीज है तो कॉस अल्फा हमने यहाँ लिखा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यहां से लिखा कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा लिखा हमने डॉट 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 प्लस साइन ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ n-1 इंटू बीटा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब मान लो कोई सीरीज का सम निकालना है, तो सीरीज का सम कैसे निकालेंगे, पहला काम तो हम लिखेंगे साइन। ठीक है, सीरीज का सम जब निकालते हैं तो पहले तो हम साइन लिखते हैं, n लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डिफरेंस बाई 2। ठीक, डिफरेंस बाई 2 अपॉन में कितना जाएगा, साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2, ऐसा कुछ आता है फॉर्मूला। फिर हम अगर सीरीज साइन सीरीज का सम निकाल रहे हैं तो साइन लिखेंगे, कॉस सीरीज का सम निकाल रहे हैं तो यहाँ कॉस लिखते हैं, और यहां आता है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल और बाई 2 आता है ना। ये वाला फॉर्मूला आता है ना, आप सभी लोगों को ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए। नहीं भी याद है तो आप इसे अभी याद कर सकते हैं आप लोगों ना। अब देखो आप क्या करो, इस वाली सीरीज का अगर सम निकालना था तो मैंने क्या किया, इस सीरीज का सम निकाला हमने, यहाँ पे लिखा साइन लिखा, डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल, कितना आ गया, एक्स आ गया। पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं, कितनी आ रही है, 3 आ रही है। साइन एन डिफरेंस बाई 2 कितना आ जाएगा, 2x, बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ गया। साइन ऑफ एन डिफरेंस बाई 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2, ऐसे कुछ आ गया। इनटू में कितना आ जाएगा कि साइन सीरीज का सम लिख रहे हैं तो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ गया प्लस 3x, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, अपॉन में कितना आ जाएगा, चलो लिख देते हैं x प्लस 3x बाई 2, ऐसा आपने लिखा नाउ। उसके बाद में साइन सीरीज है कोसाइन सीरीज, जब आपको सम निकालना है तो पहला टर्म तो फिक्स ही आता है, साइन ऑफ एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, डिफरेंस कितना एक्स आया बाई 2 यहां से आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल लिखा 3x बाई 2 इतना आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आया ऑलमोस्ट ना। अब हमें क्या करना चाहिए, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो बात को समझो बच्चों, हमने क्या किया, एक्चुअली फॉर्मूला यूज किया है, तो देखो अपॉन में ये टर्म आ रहा है तो पहले तो इससे कट कर देते हैं। पहली बात तो मैं ये लिखूंगा कि साइन एक्स बाई 2 कैन नॉट बी जीरो, साइन एक्स बाई 2 कैन नॉट बी जीरो, इट मीन कि एक्स जीरो से लेकर 2 पाई तक वेरी कर रहा है। एक्स बाई 2 कैसे वेरी करेगा, जीरो और पाई के बीच में। ठीक है, एक्स बाई 2 जीरो और पाई है ना, एक्स बाई 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स बाई 2 का वैल्यू एक तो जीरो नहीं हो सकता और एक पाई नहीं हो सकता, मतलब x का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता और एक 2 पाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये दो वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक, अगर अपने आंसर में ना एक तो बात। अब देखो यहाँ पे x बराबर जीरो, इसको यहाँ पे तो जीरो बनेगा, ये कितना 3 आ जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, जीरो और 2 पाई अपने आंसर में नहीं हो सकता ना। ठीक है, दूसरी थिंग, अब आप यहाँ से बात को समझो कि साइन 3x/2 से साइन 3x/2 कैंसिल हुआ, बिल्कुल कैंसिल हुआ, तो कैंसिल हुआ तो फिर आप ऐसे लिखोगे साइन 3x/2 कैन बी जीरो, हाँ ये हिस्सा जीरो हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें आगे की, यहां पे कितना लिखा हुआ है, साइन 2x लिखा हुआ है, और यहां कितना लिखा हुआ है, दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, cos 2x आ रहा है, या फिर साइन 2x बराबर कितना आएगा, cos 2x आएगा। ठीक है ना, अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। साइन 3x/2 जीरो आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, x कैसे वेरी कर रहा है, 3x/2 की बात करें तो x/2 वेरी करेगा जीरो से लेकर के पाई तक, 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो से लेकर 3 पाई तक जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा कैसे वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के 3 पाई तक वेरी करेगा। साइन कहाँ जीरो होता है, साइन होता है जीरो पर पाई, 2 पाई, 3/2, तो मतलब 3x/2 का जो वैल्यू है वो जीरो हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है और 3 पाई हो सकता है, ये हो सकता है ना।
मतलब अगर x की बात करें तो x का वैल्यू 0 हो सकता है हिसाब से। ठीक है, अभी बात को समझना। 2 पाई यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 पाई/3 हो सकता है। यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई/3 हो सकता है। और यहाँ से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 2 पाई आ गया। ये दो वैल्यूज और आ गई। बट क्या है कि x का वैल्यू 0 और 2 पाई तो हो ही नहीं सकता, पहले से आप नेगलेक्ट कर चुके हैं, इन दोनों वैल्यूज को हटा दिया। ठीक है, देखो ये सारी वैल्यूज मुझे क्यों हटानी पड़ रही है, एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम को हम डायरेक्ट सॉल्व करते ना तो हमें जरूरत नहीं पड़ती सबको हटाने की, है ना। क्यों सॉल्व कर रहे हैं वो भी बता देंगे आप लोगों को ना, ऐसे भी सॉल्व करने हैं ना। ठीक है, ये दो आंसर्स आ रहे हैं ना हमारे पास में। अब यहां से अगर बात की जाए sin 2x, है ना, एक काम करते हैं, sin 2x को यहाँ लिखा है, इसको मैं लिख देता हूँ cos ऑफ पाई/2, इस वाले पक्ष को मैं लिख रहा हूँ cos ऑफ पाई/2 माइनस ऑफ 2x, सॉरी, sin 2x बराबर cos 2x लिखा है ना, इसको तो मैं tan 2x लिख लेता हूँ। tan 2x बराबर 1 आ गया ना। तो 2x बराबर हमारे पास में x कैसे वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 पाई, तो 2x कैसे वेरी करेगा भैया, 0 से लेकर के 4 पाई तक वेरी करेगा। मतलब दो राउंड की बात करें तो 10x पॉजिटिव यहाँ आता है और यहाँ आता है, तो मतलब 10x की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ आती है, एक तो भैया पाई/4 पर आती है, एक आता है पाई प्लस पाई/4 आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई/4, तो 2 पाई प्लस पाई/4 कितना आ गया, 9 पाई/4 आ गया। ठीक है, और एक आ जाएगा हमारे पास में 3 पाई प्लस पाई/4, 3 पाई में पाई/4 जोड़ा तो 12 13 आ जाएगा। ठीक, 4 का डिफरेंस चल रहा है, मतलब 2x का वैल्यू इतना होगा, ये आ गया। और x का वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक तो पाई/8 आ जाएगा, एक 5 पाई/8 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 9 पाई/8 आ जाएगा, और एक चाहे तो हम कितना आ जाएगा 13 पाई/8 आ जाएगा। तो चार वैल्यूज तो ये आ गई, दो वैल्यू इधर से आ रही है, तो हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आई ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो बच्चों क्या आएगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे ना। ठीक है, पाई/8 5 पाई/9 आ गया हमारे पास में, 2 पाई/3 भी आ रहा है, 4 पाई/3 है ना। सही है ना, सारे आंसर्स आ गए ना। ठीक, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम ढंग से समझ आया ना। अच्छा, इसमें बात समझो, ये मैंने ऐसे सॉल्व किया है, आपको जो मैं तरीका सिखा रहा था ना, आप उस तरीके से सॉल्व करना। इन दोनों को एक साथ ले लो, यहाँ CND लगाओ, इन दोनों को एक साथ लो, CND लगाओ, या कॉमन में आएगा कुछ, कैंसिल करना, आगे सॉल्व हो जाएगा आप लोगों को। मैंने ऐसा क्यों सिखाया है, इसलिए सिखाया है कि अगर मान लो कभी भी अगर आपने बाई चांस कोई बड़ा सा नंबर आ जाता है ना, जैसे कि यहाँ पर तो कितना था 3x तक था, 5x तक या 7x तक आ जाता, तो वो फॉर्मूला ही लगाना पड़ता, फॉर्मूला लगाना पड़ता, तो फॉर्मूले में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशंस क्या है, बेकार वाले कुछ एडिशनल सॉल्यूशंस आ जाएंगे, तो वो बच्चों आपको हटाना पड़ेगा। ठीक ना, अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम देता हूं, इसको आप सॉल्व करिए। फिफ्थ, इस प्रॉब्लम पे आप ट्राई करिए अच्छे ढंग से। इफ हाफ, यहां लिखा हमने प्लस cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x cos 4x बराबर 0 लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, इसका कोई जनरल सॉल्यूशन निकालो। अब बच्चों देखो, जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालना चाहिए, एक काम करते हैं, अभी आपने सीखा था ना तरीका, उसी को फॉलो करो। कोसाइन में एक सीरीज लिखा है, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं। कोसाइन में सीरीज लिखा है तो नाउ हाफ तो मैंने यहां लिखा प्लस साइन, क्या आ जाएगा, साइन लिखेंगे हम, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 4 आ रहा है, डिफरेंस कितना है, एक्स आया, बाई 2 किया तो डिफरेंस x/2, ये आगे अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन ऑफ x/2 आ जाएगा, डिफरेंस y2, ऐसा कुछ है। अब मैं आगे लिखूंगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कितना आ रहा है x, लास्ट एंगल कितना है, सॉरी कॉस में सीरीज है तो कॉस लिखेंगे, लास्ट एंगल कितना आ रहा है हमारे पास 4x आया, बाई 2 कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा, बराबर में कितना है, 0 आया। ठीक है ना, आगे अगर हमें सॉल्व करना है तो हाफ तो हमने यहाँ लिखा, एक बात है ना, इसको अगर सिंप्लीफाई कराएं तो ऊपर वाला हिस्सा तो साइन 2x लिखा हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा क्या लिखा है, साइन 2x, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा हुआ है साइन ऑफ x/2। इतना तो पता ही है कि साइन x/2 कैन नॉट बी 0, है ना। ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो भैया कितना है, 5x/2 लिखा हुआ, cos ऑफ 5x/2। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया ना। नाउ अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है ना,
आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे, बराबर में 0। तो एक काम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ठीक है, y2 तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ही, ठीक है, 1/2 इंटू साइन एक्स बाई टू का टर्म यहाँ लिख लिया हमने। अब आप देखो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो लिख सकते हैं एक बार तो a प्लस बी आएगा और एक बार a माइनस बी आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी में कितना बन जाएगा, 9x/2 आ गया, प्लस साइन, फिर आएगा साइन ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 - 5 तो -x/2 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आया, बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ गया। बराबर में अगर 0 आ गया तो बच्चों देखो एक बात को समझो, तो कुछ ऐसा आ गया ना, 1/2 तो यहाँ लिखा है। अब मैंने क्या किया, ऊपर तो आ जाएगा साइन ऑफ 9x/2, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 इंटू साइन ऑफ x/2, फिर माइनस साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल हो गया, माइनस हाफ हमारे पास यहाँ से है बराबर 0, हाफ से हाफ कैंसिल। तो फाइनल आंसर एक्चुअली आया क्या, फाइनल आंसर आया हमारे पास में साइन ऑफ 9x/2 बराबर कितना आ गया, 0। ये होना चाहिए एंड x/2 कैन नॉट बी 0, मतलब x/2 कैन नॉट बी m पाई, है ना, m पाई ले लेते हैं, तो x कैन नॉट बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी अगर इसके अंदर आ रहे होंगे वो सारे सॉल्यूशंस मुझे हटाने पड़ेंगे। अब देखो इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो 9x/2 तो हमने यहाँ से लिखा, ये बराबर 0 हो सकता है, कहां पर 0 आएगा, मान लो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल n ले लिया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, x का वैल्यू आ जाएगा 2n पाई अपॉन में 9, ये आंसर आया। बट इसमें ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। अब देखो बात क्या है, 0, 2 पाई 4 पाई ये सब नहीं आ सकता, n की वैल्यू 0 ले ली तो बात गड़बड़ हो जाएगा ना, n की वैल्यू अपने 9 ले लो, 9 से 9 कट जाएगा तो 2 पाई आ जाएगा, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब n का वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 18 भी नहीं हो सकता, 4 पाई आ जाएगा ना, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तो भाई n कैसा नहीं हो सकता, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, n कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ 9, n 9 का मल्टीपल नहीं हो सकता, देन इट इज द कंप्लीट आंसर, ये आंसर है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी ना। नाउ अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं ना। ये तो हमने क्या किया, सम डिफरेंस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स थी ना। अब हम प्रोडक्ट वाली कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जिनको सम डिफरेंस में बदलते हैं ना, चाहे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल, या टाइप, नेक्स्ट टाइप कुछ ऐसा बोल देते हैं। टाइप तो बस एक ही है, बस आइडिया, टाइप क्या है, आइडिया, आइडिया, व्हाट एन आइडिया ना। अच्छा समझो, मान लो एक प्रॉब्लम मैं आपको लिखता हूँ, 2-3 प्रॉब्लम यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम कि सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ना, ऐसा कुछ लिखा है। फर्स्ट की बात करें हम, तो हमने लिखा साइन 5x इंटू कॉस ऑफ 3x बराबर, बराबर में हम लिखेंगे साइन 6x इंटू कॉस ऑफ 2x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा एक और चीज, प्रॉब्लम में क्या है, x बराबर 0 से लेकर 2 पाई दे देते हैं, 0 to पाई। क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप बताओ भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक बच्चे, तो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो अब बात को वही है ना, बात वही है ना, कौन सी बात, वही। यहां पर ऐसे कुछ लिखा है, यहां कुछ इस तरह से प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो क्या करें, फैक्टर फैक्टर हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, क्वाड्रेटिक बनेगा, नहीं बन रहा, तो क्या कर सकते हैं भाई, 2 साइन ए कॉस लिखा है ना, फॉर्मूला लगाते हैं। तो बस यही है प्रॉब्लम की प्रैक्टिस, अभी तक हम सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। तो 2 साइन 5x इंटू कॉस 3x, तो 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया एक स्टेप में, साइन 6x एंड कॉस ऑफ 2x, ऐसे कुछ आ जाएगा ना। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी, तो 8x आ जाएगा प्लस साइन, साइन ऑफ a माइनस बी कितना आ जाएगा 2x। अब 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, तो अगेन क्या बनेगा, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी कितना है 4x आया, ऐसा कुछ है। साइन 8x से साइन 8x कैंसिल हो गया, मतलब ये तो आया कितना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन 4x बराबर साइन 2x आ गया ये तो। अच्छा साइन 4x बराबर साइन 2x आ गया, तो इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, थीटा मान लो और ये अल्फा मान लेते हैं,
दिस इज थीटा और दिस इज अल्फा। तो थीटा बराबर क्या लिखोगे आप, एन पाई प्लस साइन माइनस वन पावर एन इंटू अल्फा, और अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 2x, ऐसा कुछ आ रहा है ना। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, दो तरीके सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार एन इवन और एक बार एन ऑड। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं 0 टू पाई में, ठीक है। पहले तो x तो निकाल लें पहले। n अगर इवन है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, इधर जाएगा तो ये 2x आ जाएगा और दैट इज n पाई। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, n पाई अपॉन 2 आया, ठीक है। बात ध्यान रखना है कि n इवन है, n कैसा है, मस्ट बी इवन, ठीक है। तो सॉल्यूशन चलो यहीं से सॉल्यूशंस लिखते हैं, इवन वाले हिस्से के सॉल्यूशंस लिखते हैं। x बराबर n बराबर 0 ले ले, तो एक सॉल्यूशन 0 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 ले ले तो पाई आ जाएगा, n का वैल्यू 4 लेंगे तो 2 पाई आएगा, तो सॉल्यूशन से बाहर चला गया। तो यहाँ से तो सिर्फ दो ही सॉल्यूशंस आए, ये तो मैं यहाँ भी लिख लेता 0 और पाई, दो सॉल्यूशंस आए है ना, ठीक है, इधर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। n बराबर अगर ऑड है तो फिर तो क्या कराएंगे, यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ जब जाएंगे तो 6x आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, n पाई लिखा हुआ है, तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया, n पाई अपॉन 6, और n कैसा है, ऑड। तो n अगर ऑड है और 0 टू पाई में सॉल्यूशंस निकाल लें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो n का वैल्यू 1 ले लें। एक तो आ जाएगा पाई अपॉन 6, एक आ जाएगा 3 पाई अपॉन 6, एक आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6, एक आएगा 7 पाई अपॉन 6, बट ये पाई से बाहर चला गया तो हट गया। तो सॉल्यूशंस की अगर बात की जाए तो भाई सॉल्यूशंस कौन कौन सा है, तो पाई बाई 6 आ गया, 3 पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6, ये है ना। हाँ ठीक है, 3 से अच्छा कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 2 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब सही है ना। तो हमारे पास देखो सॉल्यूशंस की अगर बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर देखें, भाई दो सॉल्यूशन तो यहाँ से आ गए, तीन सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से आ गए। टोटल सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे भैया, आंसर आ जाएगा 5, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 5। क्लियर बच्चों, आई होप आपको प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ठीक, ठीक है ना। ठीक बच्चों, तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, साइन 3 थीटा बराबर है 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, और थीटा कितना दे रखा है, 0 से लेकर के पाई तक, ऐसा कुछ दे रखा है। एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ठीक बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लॉजिक होना चाहिए ना। अब बात को ध्यान से समझो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको निकालना है, तो देखो अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो भैया सिंप्लीफाई कैसे करें। साइन 3 थीटा तो यहां लिख रहा है, 4 का टर्म भी है, ठीक है, यहां साइन थीटा लिखा हुआ है, और यहां कितना है, साइन 4 थीटा, ठीक है, और यहां लिखा है साइन 2 थीटा, और यहां साइन ऑफ 4 थीटा, ऐसा कुछ लिखा है, और ये 3 थीटा यहां लिखा हुआ है। तो सॉल्व करने का तरीका सोचिए बच्चे ना, कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका माइंड में आ सकता है कि यहां पर मैं क्या करूं, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दें, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, और साइन 4 थीटा यहां लिखा हुआ है। एक तरीका तो ये चल सकता है आप लोगों के माइंड में ना। दूसरा, बट क्या है कि थोड़ा एंगल का सिमेट्री बिगड़ेगा ना, एक जगह थीटा आएगा, जगह 3 थीटा, पर यहां से देखा तो 4 थीटा का फॉर्मेट बन रहा है, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो फिर बात कैसे बनेगी, तो बात कैसे बनाए बच्चे, तो बात ऐसे बनाओ, तो वो 3 थीटा है, यहाँ 2 थीटा और 4 थीटा लिखा हुआ है। अच्छा, अगर इसको अगर मैं चाहूं तो 3 थीटा माइनस थीटा लिख सकता हूं, इस एंगल को अगर हम चाहें तो 3 थीटा प्लस थीटा ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं ना। अब हमने क्या किया, तो साइन ऑफ 3 थीटा तो यहीं रहने दिया, 4 यहां पर लिखा, ठीक है, साइन थीटा को मैंने यही साइन थीटा ऐसे रहने देते हैं ना। अब देखो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू थीटा 3 थीटा,
माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ बी, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा थीटा। ऐसा कुछ आ गया, यहां तक की बात मुझे समझ में आई ना। वाह वाह। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा तो यहां लिखते हैं, इनटू में क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर ऑफ 3 थीटा लिखते हैं, माइनस ऑफ में यहां लिखता हूं 4 sin³ थीटा। ऐसा कुछ लिखा हमने। ठीक है, अब इसकी बात किया जाए, sin 3 थीटा की बात करें तो ये कितना बनेगा, 3 sin थीटा, तो हमने यहां से लिखा माइनस ऑफ 4 sin³ थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक बात है, 4 sin³ थीटा से तो ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया, कैंसिल करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी तक हमने कुछ भी यहाँ पर गलत काम नहीं किया ना, मतलब tan थीटा वगैरह या अपॉन में कुछ ऐसा है तो इनको हटाना पड़े, उन सबकी में जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ तो 4 लिखा हमने, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 3 थीटा, ऐसा कुछ है। अब देखो यहाँ से कट कराएंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो एक तो सॉल्यूशन लिखेंगे साइन थीटा बराबर 0, इसको पहले लिखा करो प्रायोरिटी पर, है ना। ठीक है, और बाकी हमारे पास में क्या बच गया, साइन स्क्वायर ऑफ 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4, ऐसा कुछ है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो फटाफट निकाल देंगे, साइन थीटा 0 आ रहा है, 0 to पाई में कहाँ कहाँ 0 आ जाएगा, साइन थीटा 0 होता है यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब पाई पर और थीटा का वैल्यू 0 और पाई, ये दो वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ से तो 2 आए। ठीक है, अब यहाँ से बात करें तो साइन स्क्वायर ऑफ 3 थीटा, तो साइन स्क्वायर 3 थीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए, 3/4 आना चाहिए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो जनरल सॉल्यूशन से निकाल दो या फिर आप डायरेक्ट निकाल दो, √3/2 यहाँ लिखा आपने, और साइन 3 थीटा का वैल्यू या फिर कितना आ सकता है, माइनस ऑफ √3/2 यहाँ से आया। अब देखो √3/2, तो साइन थीटा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव कहाँ आता है, फर्स्ट एंड सेकंड में आता है, तो कितना राउंड घूम रहे हैं आप ये देख लो, थीटा कितना है 0 से लेके पाई, 3 थीटा कितना होगा 0 से 3 पाई, मतलब 1.5 राउंड घूमा, एक राउंड में 2 सॉल्यूशन, फिर आगे आधा राउंड और घूमा तो 2 सॉल्यूशन यहाँ से आए, टोटल तो 4 सॉल्यूशन इधर से आ गए। ठीक है, इसकी बात करें साइन थीटा कहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, 3 थीटा का मतलब है 0 से लेकर के 3 पाई तक मूव कर रहे हो, तो भाई एक राउंड जब घूमेंगे तो 2 सॉल्यूशन आ गए, फिर आधा राउंड और घूमे तो अगेन 2 ही सॉल्यूशंस आए, तो 2 सॉल्यूशन इधर से आए, 2 इधर से आए और 2 इधर से आए, तो टोटल सॉल्यूशंस की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, NTS नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जो भी कुछ लिखा है वटेवर ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे हमारे पास, 8 आ जाएगा, दिस इज द आंसर। क्लियर बच्चों, आई होप आपको बात अच्छे से क्लियर है ना। जनरल सॉल्यूशन तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक बच्चे, ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम पूछते हैं लास्ट इस वाले लेक्चर का, ये अपना लेक्चर 3 चल रहा था, तो लेक्चर 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ cos 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा बराबर 1/4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है थीटा है 0 से लेकर पाई तक। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, चलो एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी निकाल दो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी निकालने हैं आपको, सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए, क्या तरीका होना चाहिए सोचने का, वो मैटर करता है ना। देखो कैसे सॉल्व करना चाहिए, आई थिंक आप सोच चुके होंगे, यहाँ cos थीटा लिखा है, यहाँ cos 3 थीटा लिखा हुआ है, एक काम करें, इसको अगर 2 और मिल जाए तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। उससे होगा क्या, एक जगह 2 थीटा बनेगा, एक जगह 4 थीटा बनेगा, 4 थीटा को 2 थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ कितना लिखा हुआ cos ऑफ 2 थीटा बराबर में कितना 1/4 है। तो नाउ अगर सॉल्व करना है तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे cos ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ cos ऑफ A माइनस बी, ऐसा कुछ हमने ये लिखा। नाउ cos ऑफ 2 थीटा यहाँ पर आ गया, बराबर में कितना जाएगा 1/4 आ गया, सॉरी बराबर में कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2। ठीक, यहाँ तक की बात भी हमें समझ में आती है ना। अब देखो cos 2 थीटा यहाँ लिखा हुआ है, cos 2 थीटा यहाँ पर है, इसको भी हम चाहें cos में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। अगर इसको cos में कन्वर्ट करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा -1 प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, एक cos 2 थीटा, और यहाँ से आ जाएगा cos 2 थीटा बराबर हाफ,
इतना आ गया। ठीक बच्चों, अब देखो, अब बात को ध्यान से समझिए। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करना है तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे? एक काम करते हैं, cos टू थीटा को t मान लो थोड़ी देर के लिए, t, इसको हम t एज्यूम करते हैं। तो ये क्या लिखा क्या है, 2t² प्लस का t इधर लिखा हुआ और माइनस का 1 इनटू में t बराबर कितना लिखा है, 1/2 लिखा हुआ है ना। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एक काम करते हैं, 2 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2t यहाँ पर आया तो अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4t³ तो यहाँ आ जाएगा। 2t को जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अंदर जाएगा, 2t² आ जाएगा। 2t को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2t आ गया और प्लस का कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो टी में एक क्यूबिक आ गया। टी में अगर क्यूबिक है और कोफिशिएंट से, तो 4 वगैरह कुछ ऐसे टर्म्स चल रहे हैं ना। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सॉल्यूशंस वगैरह ना। अब देखो क्यूबिक है, कॉस में इन्वॉल्व करें तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 तो हो सकता है। 1 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 तो अब यहीं देख लो, 1 तो यहाँ सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 बराबर बना रहा है, मतलब 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको अपने टी माने ना। तो अब 1 से आगे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, कॉस में फिर कोई है वो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, फिर 1 से पहले ही जाना चाहिए, 1 से पहले भी जाए तो फिर कौन सा, जैसे आपको मालूम है कि भाई क्यूबिक को सॉल्व करने का कोई खास तरीका नहीं होता ना। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ और बात बन जाए तो वो भी देख लेते हैं। 2t और यहाँ से लिखा हुआ 4t², तो 2t अगर यहाँ से कॉमन ले ले तो ये जाएगा 2t² माइनस 1 है ना। ठीक है, देखो बात बन जाएगी ना, यही सॉल्व हो जा रहा है तो ना। क्या करना चाहिए, आप इन दोनों को आप एक साथ देखो, यहाँ से हमने 2t कॉमन ले लें, तो 2t अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो कितना हो जाएगा, 2t², तो यहाँ से बचा माइनस का 1 यहाँ पर आ गया, प्लस का साइन कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब अगर हम बात की जाए तो, बात अगर करें तो 2t² माइनस 1, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा भैया, 2t प्लस 1 बचा, दैट इक्वल्स टू कितना है, 0 आया। ठीक बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आई। तो t² बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। या फिर t बराबर अगर आप बात करें तो कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा। t एक्चुअली में है क्या, cos टू थीटा, और आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशंस पूछा है ना। चलो ठीक है, दोनों ही पूछा है तो हम एक काम करते हैं, cos टू थीटा बराबर यहाँ से मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस 1/√2 ना, स्क्वायर रूट ले लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और cos टू थीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा। ठीक है, 3 इक्वेशंस आ गई, एक cos थीटा बराबर प्लस माइनस 1/√2, cos थीटा बराबर इतना आ गया, और ये ऐसे आ रहा है। 0 टू पाई में दे रखा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपसे पूछ रहे हैं, साथ में सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। अच्छा, टू थीटा कैसे वेरी करेगा भाई, 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी करेगा। तो ठीक है, फटाफट सॉल्यूशन लिख दो, cos थीटा नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, मतलब टू थीटा की अगर बात करें तो टू थीटा कितना हो सकता है, एक तो पाई माइनस 60 डिग्री, तो पाई माइनस पाई/3, देखो 2 पाई/3 आ गया, और एक पाई प्लस पाई/3, तो 4 पाई/3 है ना, डायरेक्ट आंसर ही लिखो ना। एक तो बनेगा पाई, तो 2 पाई/3, एक बनेगा 4 पाई/3। तो एक थीटा का वैल्यू कितना आ सकता है, एक तो पाई/3 आ सकता है, और एक आ सकता है 2 पाई/3 आ सकता है। जी बच्चे, ये आ जाएगा। अब भाई कॉस्ट का वैल्यू अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, कॉस्ट का वैल्यू 1/√2 आ रहा है, तो 1/√2 आने का मतलब क्या है, पाई/4, और ये आ सकता है। माइनस 1/√2 आ रहा है तो मतलब ये वाला एंगल होना चाहिए। तो अगर ये आ रहा है तो एक तो पाई/4 एंगल लिखेंगे, एक तो मतलब अंदर जो भी है वो पाई/4 एंगल होना चाहिए, मतलब टू थीटा का वैल्यू पाई/4 हो सकता है, 2 पाई माइनस पाई/4 करेंगे तो 7 पाई/4। एक तो यहाँ से आएगा, तो दो सॉल्यूशन यहाँ से आए, दो यहाँ से आ जाएंगे, और दो ही यहाँ से आ जाएंगे, टोटल हमारे पास सॉल्यूशन कितने आएंगे, 6 सॉल्यूशंस आएंगे बच्चे ना। समझ गए बात को। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 6 आएंगे ना, 1 2 3 4 5। तो एक तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास में, एक तो पाई/8 आ जाएगा, एक 7 पाई/8 आ जाएगा, एक तो दो सॉल्यूशंस तो ये आ गए। ठीक है, और बाकी और सॉल्यूशंस की बात करें, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। एक तो माइनस पाई/4 लिखेंगे तो टू थीटा बराबर हम लिखेंगे, एक तो 3 पाई/4 लिखेंगे, और एक 5 पाई/4 लिखेंगे। तो थीटा बराबर एक आ जाएगा 3 पाई/8 आ जाएगा, और एक आ जाएगा हमारे पास में 5 पाई/8 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशंस आएंगे ना। ठीक बच्चे, तो 6 सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना।
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना जाएगा, 6 आएगा इसका ना। ठीक है बच्चों। कहीं कुछ लोचा तो नहीं है ना, आंसर मेरा कुछ और भी दिखा रहा था, बस इसमें क्या लोचा होना है ना। सही है बच्चों ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे सॉल्यूशंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है, एक्चुअली हमने कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा एक टाइप 2 के अंदर, मतलब टाइप 2 में है ना। और किस तरह के प्रॉब्लम्स को डील कर रहे थे, जहां सम डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में कन्वर्ट करके देन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते रहिए ना। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहो और मस्त रहो ना। ओके, थैंक यू।